नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम आज आपके लिए बहुत ही सुंदर, मज़ेदार और उपयोगी मोटिवेशनल कहानी बताने वाला हूँ। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो इस कहानी को लाइक अवश्य करें। आज की हमारी कहानी का नाम है पाप का बाप कौन है। एक समय की बात है जब हमारे देश पर भोज राजा राज्य किया करता था। उनके राज्य की बात है। एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में स्वागत समारंभ हुआ, बहुत ही मान सम्मान मिला। काशी से शिक्षित होकर आए थे तो समाज के बहुत लोग इज्जत करते थे और नगर के अमीर लोगों ने पंडित जी के प्रवचनों का आयोजन भी किया था। वहाँ बहुत ही दूर दूर से लोग सुनने और दर्शन के लिए आते थे। लोग कुछ धर्म और जीवन के बारे में प्रश्न भी पूछते थे। पंडित जी उनके उत्तर देते थे, जिससे आसपास के लोगों की जिज्ञासा भी शांत होती थी। पंडित जी बड़े विद्वान थे। धीरे धीरे कीर्ति राजा तक गई। एक दिन राजा भी प्रवचन में आए और उन्होंने प्रवचन सुना। प्रवचन के बाद राजा बैठे रहे और पंडित जी खुद राजा के पास आए और यह देखकर राजा ने खड़े होकर उनका आदर किया और विनम्रता से पंडित जी से एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बोले। पंडित जी बड़े गर्व के साथ बोले, अवश्य, आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। राजा राजा बोले, अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया तो आपको मान धन के साथ राज दरबार में भी स्थान मिलेगा। लेकिन अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपकी सारी संपत्ति जब्त कर आपको राज्य से निकाल दिया जाएगा। फिर राजा ने बड़ी सहजता से पूछा, आप यह बताइए कि पाप का बाप कौन है। यह विचित्र और अजब प्रश्न सुनकर पंडित जी थोड़े विचलित हुए, लेकिन तुरंत इस बात का उत्तर नहीं दे पाए और राजा से कुछ समय मांग लिया। राजा जी बोले, चाहे जितना समय ले, लेकिन थोड़ा जल्दी से आइए, उत्तर लेकर हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पंडित जी सोचने लगे कि आज तक अनेक तरह के बाप देखे सुने, जैसे कि कोई कहता है यह धर्म के पिता है, कोई कहे विद्या देने वाला पिता समान होता है, जीवन देने वाला पिता सुने हैं, लेकिन पाप का बाप कभी सुना नहीं। आज तक उन्होंने बहुत कठिन कठिन पहेलियां सुलझाई थी, अनेक प्रश्न के उत्तर दिए, लेकिन ऐसा कठिन प्रश्न आज तक सुना नहीं कि पाप का भी बाप होता है। उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर के बिना उनका अध्ययन, उनकी शिक्षा, ज्ञान अधूरा लग रहा था। उसी विचार में वह फिर वापस काशी आए। उन्होंने अपने गुरुजनों के पास गए, उनसे जानने की कोशिश की, अपने ग्रंथ पढ़े, लेकिन इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं मिला कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी बहुत विचलित हुए, परेशान हुए, भ्रमित जैसे हो गए। एक भ्रमित व्यक्ति की तरह इधर उधर घूमने लगे। एक बार परेशानी में घूमते घूमते वेश्याओं की गलियों में गए। वहां एक वेश्या ने उन्हें पहचान लिया। आदर के साथ प्रणाम करके उनके परेशानी का कारण पूछा। पंडित जी ने अपना प्रश्न बताया। वेश्या बोली, इस प्रश्न का उत्तर मैं जानती हूँ। पंडित जी बोले, तुम कैसे जानती हो। वेश्या बोली, मैं भी बचपन में कीर्तन प्रवचन सुनती थी, इसीलिए जानती हूँ। पंडित जी बोले, जल्दी से मुझे बता दो। वेश्या बोली, बता तो दूंगी, लेकिन आपको घर में पधारना होगा। लेकिन पंडित जी बोले, मैं काशी का प्रतिष्ठित पंडित हूँ, एक वेश्या के घर में नहीं आ सकता। वेश्या बोली, अगर आपके पवित्र चरण मेरे घर में पड़ेंगे तो मेरा पापी घर धन्य हो जाएगा। इसके बदले मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी और आपका उत्तर भी। फिर आपका जीवन भी सुधर जाएगा। पंडित जी ने काफी सोच विचार के बाद इधर उधर देखा और वेश्या को बोले, सिर्फ 2 मिनट के लिए आऊँगा। वो बोली, ठीक है, चलो। पंडित जी
गए घर में। बोले अब बताओ। लेकिन फिर वेश्या बोली, अगर आप इस गरीब की कुटिया में आ ही गए हो तो एक बार मेरे पलंग पर बैठकर मेरा जीवन ही धन्य कर देते तो आपकी बहुत कृपा होती। इस बात से पंडित जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उत्तर जानना था तो बोले कि ये बात संभव नहीं है। मैं दीक्षित पंडित हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। इससे मैं बर्बाद हो सकता हूँ। वेश्या फिर बड़ी विनम्रता से बोली कि महाराज, मैं इस बात के लिए आपको फिर से 150 सुवर्ण मुद्राएं दूंगी। तो पंडित जी ने फिर सोचा, अगर अब नहीं बैठा तो पहली 100 और यह 150 मुद्राएं भी जाएगी और उत्तर भी नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बैठने से क्या होगा। फिर पंडित जी बोले, इस बात की कभी भी बाहर चर्चा नहीं होनी चाहिए, और धीरे से बैठ गए। पंडित जी बोले, अब बताओ जल्दी से मेरा प्रश्न का उत्तर, मुझे जाना भी है। लेकिन वेश्या फिर से बोली, अब एक अंतिम विनती है महाराज, उत्तर जानने से पहले मेरी बहुत दिनों से एक इच्छा है कि मैं अपने हाथों से कोई भी एक पकवान बनाकर किसी ज्ञानी महात्मा को अपने हाथों से खिलाऊं तो अपने आप को धन्य समझ लूँगी। आप मेरी यह इच्छा पूरी करें, यह अंतिम विनती है, फिर आप खुशी से जा सकते हैं। यह बात सुनकर पंडित जी आग बबूला हो गए और दरवाजे की तरफ जाने लगे और कहा कि तुम मुझे भ्रष्ट कर रही हो। मैं किसी के हाथ का बना कभी नहीं खा सकता। अब कुछ भी हो जाए, मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकता। तभी वह वेश्या पंडित जी के चरणों में पड़ी और बोली, महाराज, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। आप महान हैं। अगर आप मेरी यह इच्छा भी पूरी कर देते तो मैं आपको और दक्षिणा में 500 सुवर्ण मुद्रा और आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगी। फिर आप जा सकते हैं। पंडित जी रुके, सोच लिया और बोले, सिर्फ एक ही निवाला खाऊंगा, जल्दी से बनाओ, मुझे जाना है। वेश्या बोली, आप पलंग पर बैठिए, मैं बना के लाती हूँ। पंडित जी हिसाब करते हुए बैठे। वेश्या ने अपने हाथों से सुंदर स्वादिष्ट खीर बनाकर ले आई और पंडित जी को खिलाने लगी। एक चम्मच खीर से भर लिया, पंडित जी के मुंह की तरफ लाया। पंडित जी ने मुंह खोला, लेकिन वेश्या ने फिर वह चम्मच नीचे रख दिया और जोर जोर से हंसने लगी। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया और बोले, यह क्या मजाक है। वेश्या बोली, यह मजाक नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर है। आप इतने महान व्रतस्थ पंडित होकर भी मेरे घर में आकर मेरे हाथ का खाना खाने के लिए तैयार हुए, यह जानते हुए भी कि यह पाप है। यह सिर्फ आपने उस 100 सुवर्ण मुद्रा के कारण किया। मतलब यह सारे पाप आपने धन के लोभ के कारण किए। इसका मतलब पाप जो है लोभ के कारण होता है, इसलिए पाप का बाप लोभ है। उत्तर देने का यह तरीका पंडित जी को पसंद आया। लोभ से पाप उत्पन्न होता है, यह सीधा जवाब सुनकर पंडित जी ने वेश्या का आभार मानकर विनम्र होकर अपने मार्ग पर चले गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, यह कमेंट में बताएं। अगर आपको और ऐसी बोधक, प्रेरक, जीवन उपयोगी कहानियाँ सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अमूल्य समय देकर कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।